चलिए आज हम समझते हैं एसएनआर क्या होती है। सबसे पहले एस का फुल फॉर्म होता है सपोर्ट, और जो हमारा आर का फुल फॉर्म होता है वो होता है रेजिस्टेंस। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते क्या हैं, ठीक है, आज समझते हैं। अगर मान लो आप एक इंसान हो, मतलब इंसान तो हो ही आप इसका मतलब अगर आप किसी ज़मीन पर खड़े हो, ठीक है, या फिर अगर आप एक हवा से गिर रहे हो, ठीक है, एक फॉल कर रहे हो आप हवा से, एंड अगर आपको कहीं पर अपना पैर रखना है तो आप क्या करोगे? आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट, एक ज़मीन या फिर एक लैंड, एक ऐसा कुछ जहाँ पर आप फॉल करो एंड वो आपको सपोर्ट करे और नीचे नहीं जाने दे। लाइक आप यहाँ से यहीं पर ही रह जाओ या फिर यहाँ से आप जंप कर पाओ। अगर मैं आपसे बोलूँ कि अगर आपको यहाँ से जंप करना, अगर आप हवा में हो तो आप जंप कर पाओगे क्या? अगर आप मान लो हवा से फॉल कर रहे हो, आप कहीं जंप नहीं कर पाओगे। आप जंप्स केवल वहाँ पर कर पाओगे जहाँ पर सपोर्ट होगा, जहाँ पर ज़मीन होगी, जहाँ से आप एक सपोर्ट लेके एक जंप ले सकते हो, ठीक है। लेकिन ये जंप ज़्यादा देर नहीं हो पाती क्योंकि ग्रेविटी ग्रेविटी खींचती है हर जगह, चाहे फिर वो मार्केट में हो, चाहे फिर वो कहीं पर भी हो, ठीक है। अब ग्रेविटी ने खींचा, आपने सपोर्ट तो ले लिया था मार्केट से, आप ऊपर की तरफ जा भी रहे थे, लेकिन ग्रेविटी वही फॉल डाउन करती है। तो अब जब आप नीचे गिरे थे, अगेन आपने सपोर्ट लिया, देन अगेन ऊपर गए। अब जो आपको नीचे आना है, अगर मान लो आप ज़्यादा ऊपर जा चुके हो, अब आपको डर लग रहा है कि नहीं यार इतना नहीं ऊपर, अब मेरे को सेल करना है, अब मार्केट से मेरे को निकलना है, तो अब आप क्या करोगे? आप ढूंढोगे एक ऐसी ऊपर, या फिर आप एक रेजिस्टेंस बोल लो, या फिर ऊपर कोई एक ऐसी दीवार ढूंढोगे जहां पर आपको दीवार दिख, अगर मान लो आपको यहाँ पर दीवार दिख रही है ऑलरेडी, आपको पता है कि मार्केट जो है यहाँ से नीचे जाएगा एंड आप जो है आप केवल यहीं से नीचे जा सकते हो। फिलहाल आप ऊपर जा रहे हो, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, बीच में कोई भी नहीं है रोकने वाला, तो आप यहाँ तक तो जाओगी, है ना। तो आपने एक रेजिस्टेंस ढूंढा जहां पर आप एग्जिट हो गए, या फिर आप समझो आपकी ये बॉडी है एक रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, कहाँ तक आएगी? जहां पर सपोर्ट था, ऐसा यहाँ पर जमीन थी, फिर आपने बोला अब मेरे को एक और लंबी छलांग मारनी है, तो आप अगेन सपोर्ट पे आएंगे, देन अगेन इस तरीके से आएंगे। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस रियल लाइफ, रियल मार्केट में भी काम करती है। और जो नीचे का जो सपोर्ट होता है उसको आप ग्रीन से डिनोट कर लो, एंड जो ऊपर का रेजिस्टेंस होता है वो आप रेड से डिनोट कर लो। क्योंकि जब भी अगर मार्केट चलती है इस तरीके से, तो मार्केट में बायर्स बोलते हैं कि सपोर्ट पर हैं, तो वो सपोर्ट से उठते हैं, ठीक है। एंड अगर मार्केट में किसी को सेलर्स को बोलते हैं तो वो रेजिस्टेंस से मिलते हैं, तो इसलिए सेलर्स को हम रेड से डिनोट कर सकते हैं। एंड आप जो मर्जी, आपको जो कलर है आप उसे यूज़ कर सकते हो, मैं केवल आपको समझाने के पर्पज़ से कि आपको सिंपल तरीके से समझ में आ जाए। तो इसको हम बोलते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब क्या होता है, मेरी बात समझना। देखो, अगर आपको मैं बोलूँ, आप यहाँ पर एक सपोर्ट है, आपको जंप मारनी है, तो आप इधर आए सपोर्ट पर, एंड ये क्या हुआ, आपने यहाँ पर जंप मारने की कोशिश करी, लेकिन ये एक प्लेट थी, आप प्लेट मानो या टाइल्स मान लो, एक सिंगल टाइल्स थी, नीचे सीमेंट वगैरह कुछ नहीं थी, ठीक है। तो ये टाइल्स क्या होगी, सम टाइम ये आपका भार सह लेगी, या फिर सम टाइम ये ब्रेक हो जाएगी। तो अगर ये ब्रेक हो जाएगी, तो अगर ये ब्रेक हो जाएगी तो आप ऊपर सपोर्ट नहीं ले पाओगे, आप गिर जाओगे, उल्टा मार्केट गिर जाएगी। तो अगर वो सपोर्ट अच्छे से नहीं ले पाती, तो इसलिए मार्केट इतना जल्दी फॉल डाउन करती है उस सपोर्ट से, क्योंकि वो लड़खड़ा जाती है। उसको लगता था कि बायर्स तो आएंगे यहाँ पर मेरे को सपोर्ट करेंगे, लेकिन नहीं आते, एंड देन मार्केट चली जाती है। लेकिन अगर आपको पता होगा, अब क्या हो गया, अब आपके साथ धोखा हो गया, ठीक है। अगर आपको पता होता कि अरे यार काश ये ऐसी टाइल्स होती, नीचे फिर वो सीमेंट भी होती, नीचे कंक्रीट, मतलब जो भी है सब कुछ रहता, अगर 3-4 लेयर ऐसी रहती, तो मैं बेझिझक यहाँ पर एक जंप ले लेता, है ना, मतलब मार्केट से निकल जाता, या फिर यहाँ पर बाय डायरेक्शन में ट्रेड ले लेता। तो ये 4 प्लेट क्या है? अब आप बोलोगे कि सर इससे 4 प्लेट से हमारे मार्केट से क्या संबंध है? 4 प्लेट का मतलब है 4 रीजन, 4 रीजन मार्केट में रेजिस्टेंस बनने के। वो कौन कौन से रीजन हो सकते हैं? देखो, पहला होता है कैंडल स्टिक का जो रेजिस्टेंस दिखाती है, जहां से कैंडल्स मूव करी है पिछली बार हिस्ट्री में, जहां से कैंडल मूव करी थी, पहला रीजन वो होता है। दूसरा रीजन, अब जो ये मूव करी थी यहां से, वो किस वॉल्यूम के साथ मूव करी थी, ये हो गया दूसरा रीजन।
तीसरा रीजन कि यहाँ पर जब भी मार्केट आई थी तो क्या पिछली बार यहाँ पर एसएनआर बनी थी क्या? एसएनआर मैं आपको सिखाऊंगा, थोड़ा ये टिपिकल चीज़ है, इसको अभी ऐसा समझो कि जहाँ पर पिछली बार रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट हुआ था इसको हम एसएनआर बोलते हैं, ठीक है। तीसरी जो चौथा रीज़न होना चाहिए वो इस मार्केट का जो मोमेंटम है वो होना चाहिए कि ये कौन सा पैटर्न बना रही है, यहाँ पर कौन सी मार्केट किस तरीके से आ रही है, बायर्स इंटरेस्टेड हैं कि नहीं, या फिर यहाँ पे सेलर्स कितने इंटरेस्टेड हैं। इन सब को हम बोलते हैं ये चारों लेयर या 4 से 5 लेयर। अगर आपके पास ये 4 से 5 लेयर होगी आप कहीं से भी जंप ले लेंगे, है ना। इसको बोलते हैं एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, है ना। एक वीक सपोर्ट क्या होता है, जिसमें एक रीजन होंगे या फिर 2 रीजन होंगे, इसको हम बोलते हैं वीक सपोर्ट, जहाँ से ये टूट जाएगा और ये भी टूट जाएगा, है ना। सिंगल होगा तो ये हाल टूट जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर ट्रेड नहीं लेते, हम यहाँ से बचते हैं। सेम अगर मैं बोलूँ कि अगर आपको पता हो कि एक मान लो ग्लास है, ठीक है, आप ऊपर की तरफ हवा में जा रहे हो, अब ये जो ग्लास है जिस स्पीड से आप जा रहे हो ये टूट भी सकता है, ठीक है, ये टूट गया। लेकिन अगर आपको पता होगा कि यार मेरे को यहाँ पर बेचना था, है ना, मैं नहीं बेच पाया, मार्केट और ऊपर चला गया, मैं फोमो में आ गया, मैं फियर में आ गया। लेकिन अगर आपको पता होगा कि 1 2 3 4 5 5 गिलास है, तो एक गिलास हेल्प नहीं करेगा, दूसरा नहीं करेगा, तीसरा तो हमको कर देगा ना, तीसरा नहीं चौथा तो कर देगा। तो कितनी प्रोबेबिलिटी हो गई मार्केट में नीचे आने की, ये चीज हमको समझना है, ठीक है। अब सुनो, अब मैं थोड़ा एडवांस की तरफ जाऊंगा, थोड़ा समझना, लेकिन पहले इसको समझ लो कि हमारे पास इतने सारे रीजन थे मार्केट में नीचे जाने के। मार्केट में हमने देखा बायर्स पार्टी या सेलर्स पार्टी स्ट्रांग है कि नहीं है, इंटरेस्टेड है कि नहीं है, तो हमने यहाँ पर बेच दिया। हम यहाँ पर भी बेच सकते थे, हमने यहाँ पर भी बेच सकते थे, लेकिन हमको क्या करना है, अगर हम बाय कर रहे हैं तो हम टॉप पे करेंगे, अगर हम सेल कर रहे हैं तो भी हम टॉप पे करेंगे, टॉप वाली लेयर पे आखिरी तक जाने का ट्राई नहीं करेंगे। अब ये लेयर क्या होती है, ये एक जोन भी माना जाता है, ठीक है। वो जोन कैसे बनाते हैं अभी थोड़ी देर में हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले अब आप ये समझो कि अगर मान लो ये 5 5 लेयर भी थी, ठीक है, क्या ये 5 लेयर नहीं टूट सकती? बिल्कुल टूट सकती है, ठीक है। लेकिन अब हमको ये समझना है कि अगर मान लो इसमें क्या क्या हो सकता है, मैं आपको सारी प्रोबेबिलिटी बताता हूँ। ये टूट गई, ये टूट गई, ये टूट गई एंड ये भी टूट गई, मार्केट यहाँ से ऊपर भी जा सकती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अगर ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था या फिर ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, ठीक है, तो हमको ये समझना है कि मार्केट ने तोड़ते 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 अपना ही मोमेंटम लूज कर दिया। मान लो सुपरमैन है कोई, वो ऊपर की तरफ जा रहा है, बहुत स्पीड में जा रहा है, ये तोड़ा, ये तोड़ा, ये तोड़ा, अब थोड़ा ब्लीडिंग होना स्टार्ट हुई, लेकिन उसको फर्क नहीं पड़ा, फिर ये तोड़ा, फिर ये तोड़ा, एंड देन मान लो उसकी बस थक गया, वो खत्म। अब फिर वो यहाँ तक थोड़ा और ऊपर उड़ पाएगा, फिर देन नीचे आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं फॉल्स ब्रेकआउट या फेक ब्रेकआउट। तो मार्केट क्या करती है, यहाँ पर फेक ब्रेकआउट बनाती है, अपना मोमेंटम से ही लड़खड़ा जाती है, या फिर ये कह लो मार्केट को वो बताती है कि यहाँ पर ऐसा था, देन उसने फॉल्स ब्रेकआउट बनाया। तो ये सब स्ट्रेटेजी होती है मार्केट की, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि जो अभी नए नए हैं उनको भी समझ में आए कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। सेम सपोर्ट के साथ भी ऐसा होगा, सेम रेजिस्टेंस के साथ भी ऐसा होगा कि फेक ब्रेकआउट भी हो सकते हैं, मार्केट ब्रेकआउट करने के बाद नीचे भी जा सकते हैं। तो हर टाइप की प्रोबेबिलिटी वहां पर रहती है मार्केट में, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो। दूसरी नंबर चीज, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे एक्चुअली में हम बनाते हैं किसको, सपोर्ट को या रेजिस्टेंस को। ये एक कैंडल है, देन मान लो ये एक मोमेंटम आ रहा था, ठीक है, ये एक मोमेंटम आया, देन ये हम इसकी विक बना देते हैं, विक बना देते हैं, देन उसके बाद एक बायर्स का मोमेंटम भी हम छोटा सा बना देते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने बनाया मार्केट में बायर्स का मोमेंटम। अब अगली बार अगर मार्केट इधर जाएगी, ठीक है, अभी अभी केवल मामूली सी चीज़ समझ रहे हैं कि सपोर्ट कैसे बनाते हैं, ठीक है। मार्केट जहाँ से मुड़ी थी, पिछली बार जहाँ से मार्केट मुड़ी थी उसकी, अब कुछ लोग आपको सिखाएंगे कि ये जो विक है इस पे लगा दो, कोई सिखाएगा ये विक है इस पे लगा दो, कोई बोलेगा नहीं नहीं विक पे नहीं बॉडी पे लगाते हैं। तो मैं उनको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ना बॉडी ना विक, हम पूरा एक जोन बनाते हैं। लाइन कभी सिंगल लाइन होती ही नहीं है,
कभी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस की सिंगल लाइन होती ही नहीं है, हमेशा एक जोन होता है इस तरीके का, एंड देन ये एक जोन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई हो बहुत अच्छे से। तो जब अगली बार मार्केट नीचे जाएगी तो हम ये नहीं बोलेंगे ये अपने सपोर्ट पे पहुंच गई, सपोर्ट पे पहुंच तो गई है लेकिन सपोर्ट तोड़ा नहीं है। अगर मान लो ये कर जाता है तो अब लोग को क्या लगेगा, अरे सपोर्ट तो टूट गया, चलो चलो हम अब नीचे सेल की ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो क्या करती है मार्केट, अगले ही पल ऊपर की तैयारी बना देती है एंड देन ऊपर चली जाती है। ठीक है, तो जब तक मार्केट इसको न तोड़े तब तक ये मत समझना कि सपोर्ट टूट गया है। एज इट इज, अगर मान लो मार्केट ऊपर की तरफ जा रही थी, देन मार्केट ने अपना मोमेंटम चेंज किया, डाउनवर्ड की तरफ आ गई, एंड अब मैं आपको थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा समझाता हूँ कि ये विक लगानी कहाँ है सर। अब आपको कंफ्यूज होगा कि विक कहाँ लगानी है। अब आप बोलेंगे सर ये वाली विक पे जोन बनाना है कि ये वाली, जो सबसे ऊपर हो और जो सबसे नीचे हो सपोर्ट में। सबसे ऊपर ये है हमारी, ये हमने लगा दी, एंड बॉडी तो वहीं की वहीं रहेगी। ठीक है, इस तरीके से हमने बना दिया अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस का जोन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, अगर अगली बार मार्केट इधर गई इस तरीके से, अब बहुत लोगों को लगेगा कि अरे ये तो तोड़ दिया है ना, चलो अब बाय करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है, जब तक ये ना टूटे। अगर ये टूट गया समझ लो रेजिस्टेंस टूट गया। इसके बाद भी बहुत सारी थ्योरी होती है, ये चीज़ हमको समझना है। अभी अभी इतनी जल्दी ट्रेड मत ले लेना इस बेस पे। ठीक है, तो अगर ये इस तरीके से भी है, अगर विक से भी तोड़ा है तो ये ब्रेकआउट नहीं माना जाएगा जब तक बॉडी से नहीं तोड़ा जाएगा। ठीक है, ये एक्स्ट्रा चीज़ है, नोट करके रखना। उसके बाद अगर ये इस तरीके से नीचे चला गया तो दैट मीन्स मार्केट में ब्रेकआउट नहीं हुआ, एंड इसको जो हम बोलेंगे रेजिस्टेंस जोन बोलेंगे, एंड जो हमने पहले पढ़ा था उसको हम बोलेंगे सपोर्ट जोन। ठीक है, क्योंकि वो मार्केट को नीचे से ऊपर जाने में सपोर्ट करता है, एंड ये मार्केट को नीचे की तरफ फेंकती है तो वो रेजिस्ट करती है। ठीक है, ग्रेविटी का काम करती है, या फिर कैसा भी बोलो, कैसा भी काम, एक सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो आई होप आपको ये सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको समझाता हूँ लाइव मार्केट में किस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करता है। ठीक है, तो चलो अब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने अपना लाइक लाइव में आ गया हूँ, एंड अगर मान लो मुझे लगाना है कहीं पर, लाइक यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाना है। ठीक है, मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा ड्राइंग टूल में, हॉरिजॉन्टल लाइन पहली तो मैंने लगा ली यहाँ पर। ठीक है, इसको मैं रेड में मार्क कर दूंगा, इसका साइज चेंज करना है यहाँ से चेंज कर दूंगा। ठीक है, देन इसकी डुप्लीकेट लगाऊंगा, देन यहाँ पर ये आ गई। ठीक है, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस बन गया। अब मैंने बोला था कि मार्केट अगर इधर जाएगी तो रेजिस्टेंस फेस करेगी। अब इधर बहुत सारी लॉजिक होनी चाहिए, जो लॉजिक है वो हम आने वाली वीडियोस में समझेंगे, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल ऐसे ही देख लेता हूँ ये रेजिस्टेंस काम की कि नहीं। ये बहुत काम की है। ठीक है, सो अगर मार्केट जैसे इधर आती है, मैं एक ऐसे ही मैनुअली 5000 रुपीज़ की एक ट्रेड लगा देता हूँ इस तरीके से। ये मे बी विन हो सकती है, मे बी लॉस हो सकती है, लेकिन अगर मैं 3 से 4 मिनट की लगाता तो हो सकता है कि ये 100% विनिंग रेशियो भी आता। तो इस तरीके से मैंने एक रेजिस्टेंस जोन लगाया, एंड अगर मेरे को एक सपोर्ट जोन बनाना होगा तो मैं बताता हूँ किस तरीके से बना सकते हैं हम। यहाँ पर जो बॉडी है, ये यहाँ पर बॉडी है, एंड इसको मैं जो डिनोट करूँगा वो करूँगा ग्रीन से, ये रही हमारी ग्रीन। ठीक है, क्योंकि यहाँ से बायर्स आते हैं। ठीक है, सेम अगर जो सबसे नीचे विक थी, अब बोलोगे सर ये विक तो इसकी नीचे थी, इसके पे क्यों लगा रहे हो। जो सबसे लो जाएगा, ज़्यादा नीचे नहीं होना चाहिए, जो सबसे लो जाएगा इसको हम पूरा एक जोन बना देंगे। ठीक है, इस तरीके से मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनते। ये रेजिस्टेंस है, हमने रेड से डिनोट कर दिया, ये सपोर्ट है, हमने बायस के लिए डिनोट कर दिया। ठीक है, हमने सेल की ट्रेड लेनी थी तो हमने यहाँ पर इसको रेड की तरफ डिनोट कर दिया। दैट्स इट, इतना सिंपल था। क्या आपको समझ में आया?
अगर आपको समझ में आया तो नेक्स्ट जो वीडियो है वो 2 दिन के अंदर अंदर मैं डालने की कोशिश करूँगा, क्योंकि उसको मैं लंबा नहीं खींचूंगा। एंड इसको आपको पूरा पूरा ध्यान रखना है। जो भी दिक्कत आ रही है कम्युनिटी में डालो, अभी कि अभी कम्युनिटी में तो डाल नहीं पाओगे, आप पर्सनल मेरे को भेजो क्या कहाँ पर दिक्कत आ रही है। और ऐसे बनाना है, ट्रेड नहीं लेना है आपको, यह ध्यान रखना है। मैं अभी ये रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ ट्रेड लेने के लिए, बिल्कुल मत करो, ठीक है। फिलहाल इस तरीके से लाइक रेजिस्टेंस या सपोर्ट बनाओ। एंड जैसे कि यहाँ पर लगा दी है ना, इस तरीके से बना दिया, मतलब ये बना दिया। अब आपको पूछना है कि सर हमने सही बनाया कि नहीं बनाया, ठीक है। तो ये आपको हेल्प मिलेगी कम्युनिटी में। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी। ये वीडियो समझ में आई हो तो थैंक यू सो मच।